तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत और बढ़िया। क्या चल रहा है? बस अपना काम धंधा यही अच्छा नॉर्मली जो काम चल रहा है। किस चीज़ का काम करते हैं मैं आप? बैटरी सोलर का काम करता हूँ अपना। ठीक है, तो पार्ट टाइम करते हैं या मतलब पूरा दिन इसी नहीं, में पूरा लगाते दिन हैं? सारा फुल टाइम कंप्लीट यही है। ठीक है। और सर घर परिवार के अंदर आमदनी ठीक है आप सर, ही? चल रहा है गुजारा। हाँ, मैं ही हूँ बस फिलहाल तो, माँ पापा है तो नहीं। सर आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम में कुछ नहीं सर, बच्चों के साथ खेलना, मौज मस्ती यही है और कुछ नहीं है। तो सर मैं आपको पता ही है, हम कई साल से आपस में जानते हैं, तो बात इतनी सी थी कि एक बार मैं निकला यहाँ से तो मैंने सोचा एक बार आपसे मुलाकात हो जाए। और मुलाकात के साथ साथ मैंने काम शुरू किया था, तो मैं सोचा एक बार आपसे भी उस बारे में डिस्कस कर लूँ, क्योंकि मैंने भी पहले फ्री टाइम में ये काम शुरू किया था जी। और अभी धीरे धीरे करते करते इनकम अच्छी आने लगी, तो मैं धीरे धीरे इसको फुल टाइम करने लगा। अच्छा। तो इस काम के बारे में बस इतना कहना चाहूंगा सर कि आपको कुछ नहीं, बहुमूल्य समय नहीं चाहिए, सिर्फ आपका जो फ्री टाइम है उस फ्री टाइम में आप थोड़ा थोड़ा करके इस काम को करते रहना। अच्छा। और आप कुछ ही समय के अंदर आप देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ चेंज होती दिखाई देगी, आपको अपनी जीवन में अच्छा बदलाव आते दिखाएगा। तो सर अगर आपके पास 25 से 30 मिनट का समय है तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जी सर, समय है लेकिन क्या मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल फुर्सत तो बिल्कुल मिलती सर, नहीं। आप 20 मिनट समय दीजिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। हर चीज अगर आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन काम ये लगे तो आप करना। ठीक है सर, बताइए। ठीक है? ठीक है तो सर। मैं एक बार चाहूंगा अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। एक साइलेंट कर लीजिए 20 मिनट के लिए। जी सर, हो गया। जी ठीक है। देखिए सर, जिस संस्था के अंदर मैं काम करता हूँ उसका नाम है स्लीपियस वेलनेस। संस्था का हमारा खुद का हेड ऑफिस है द्वारका सेक्टर 17 के अंदर। अब बात आती है सर, सबसे पहले इंसान कहीं भी काम करता है, अब आप भी अपना काम करते हैं, उस काम में आप सबसे पहली चीज क्या चाहते हैं? मान सम्मान। भी जो काम करें वो अच्छा करें, क्योंकि दुनिया में दो ही तरीके का काम करके पैसा कमाया जाए, या तो अच्छा काम या बुरा काम। तो हम जिस अच्छे काम को हम करने की बात कर रहे हैं उसका प्रमाण क्या है कि आज हमारी संस्था को अगर मैं बात करूं सर, ये देखिए आज हमारी संस्था को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड लगातार 3 बार मिला हुआ है। जी। ठीक है, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और भारत के अंदर सिर्फ 26 लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। उसके साथ जब भी कोई आपदा आती है भारत के ऊपर तो हमारी संस्था के एमडी हमेशा आगे खड़े रहते हैं। जैसे पुलवामा अटैक हुआ तो 11 लाख का डोनेशन दिया, राम मंदिर के अंदर फिर 21 लाख का डोनेशन दिया, कोरोना काल के अंदर 25 लाख का डोनेशन दिया, और दोबारा जब कोरोना काल आया तो डेली 10,000 पैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे गए थे। और जिसके भी घर के अंदर इमरजेंसी कोई डेथ हो गई तो उसको 1 लाख रुपया डोनेशन अलग से दिया गया था फाउंडेशन के द्वारा। उसके अलावा ये हमारे आप देखिए कि नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे अवार्ड संस्था को दिए गए। मतलब क्या प्रमाणित होता है कि भी जिस काम के अंदर मैं हूँ वो काम बहुत ही अच्छा है और बहुत नेक तरीके से किया जाता है। उसके बाद बात की जाती है सर संस्था के हमारे एमडी, जिनका नाम डॉक्टर संजीव कुमार जी है, आर्मी से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड हैं, और इन्होंने एक ही मिशन बनाया कि भी भारत के अंदर सबसे बड़ी बीमारी क्या है सर? या तो बीमारी या बेरोजगारी, दो ही चीजें। तो हमारे एमडी सर का एक ही मिशन था कि भी भारत से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना है जी। अब बात आती है सर सबसे पहले बीमारी की। जी। तो सर एक चीज समझिए छोटी सी, ये हमारे सभी लीगल दस्तावेज हैं। अब हमारे शरीर आपको पता है कि 7 तत्वों से मिलके बना है। जी सर। तो इनके अनबैलेंस होने से जो समस्या होती है उनको बोला जाता है लाइफस्टाइल डिजीज। जैसे बीपी, अस्थमा, डायबिटीज, शुगर वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। अब आप बताइए कि आपके अड़ोस पड़ोस में, अपना घर देख लीजिए, पड़ोस देखिए, रिश्तेदारी में देखिए कि 10 में से कितने लोग बीमार होंगे? सर लगभग है सभी, 7 भी हो सकते हैं, 8 9 है ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने सर्वे WHO के सर्वे के अनुसार 10 में से 9 लोग आज के टाइम में अस्वस्थ हैं या फिर बीमार हैं। जी। उसके साथ ये बीमार क्यों है? आप देखिए पहले के जमाने में हमारे दादा परदादा लंबे जीते थे और बुढ़ापे में जाके थोड़ी बहुत समस्या होती थी। हाँ। क्यों होता था ऐसा? क्योंकि अच्छा खान पान था, सूर्योदय से पहले उठते थे, सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेते थे और फिर काम पे निकल जाते थे, आराम सारा पच जाता था। खाना गला कर नहीं, कैसे गला कर नहीं और कैसे पकाकर बनाया जाता था। तो उसी के साथ अगर मैं बात करूं, आज पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह खा रहे तो उससे क्या है, हम लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। अब पहले की जितनी समस्याएं थी
वो सारी ठीक हो चुकी हैं, लेकिन आज की समस्याएं क्यों नहीं हो पा रही? उसका रीजन है हमारे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट खाने की बजाय हम आज फास्ट फूड खा रहे हैं। उसके साथ में अगर बात की जाए, आज हम लोग कोई भी चीज, दाल रोटी खाते हैं, दाल रोटी के अंदर भी क्या है, आज केमिकल डाला जाता है। आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। स्प्रे छिड़का जाता है, उसके अंदर केमिकल होता है। अब छिड़कते वक्त तो हम लोग कपड़ा बांध लेते हैं, कहीं जाता तो हमारे पेट में ही है। लेकिन अब बात आती है कि दाल रोटी ना खाए तो इंसान खाएगा क्या? इसके बिना भी नहीं रह सकता। उसके बाद बात आती है, आज कोल्ड ड्रिंक्स देख लीजिए, हमारी आइसक्रीम देख लीजिए। आप देखिए, आप घर पे अगर आइसक्रीम खा रहे हैं, दूध की हम आइसक्रीम बनाते हैं, उसको आप पिघलाइए, दोबारा फिर जमा लीजिए, फिर पिघलाइए, फिर जमा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप मार्केट की आइसक्रीम को एक बार पिघला के दोबारा जमा के देखिए, आपको पता चल जाए सड़ जाती है। मतलब केमिकल्स का यूज होता है। उसके बाद बात की जाए तो आज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, मोबाइल फोन। सर, हर आदमी के पास 2-2 मोबाइल फोन है। आज आदमी छाती पे रख के सोता है, तकिए के नीचे रख के सोता है। पहले माँ बाप बच्चे को उठ के पहले बच्चे को देखते थे, लेकिन आज पहले मोबाइल फोन देखते हैं कि भी कोई मैसेज तो नहीं गया। तो ये क्या है? इस रेडिएशन से आज के टाइम में बहुत ज्यादा बीमारियां फैल रही है। अब बात आती है कि इनसे बीमारियां क्या होती हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज, बीपी हो गया, शुगर हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एलर्जी होगी, कैंसर हो गया, ओस्टोपोरोसिस हो गया, हमारा एलर्जी होगी, गायनिक समस्याएं होगी, और साथ में लीवर की प्रॉब्लम्स होगी। अब ये सारी समस्याएं किस चीज से हैं? हमारे इन सारी चीजों की वजह से, इन कारणों की वजह से। अब जब ये समस्या आती है तो इंसान कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन आप आज अश्वनी जी सोच के देखिए कि आज के समय में 99% अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर्स आज क्या करें, मुर्दों तक से पैसा ले रहे हैं। आपने कोरोना काल में भी देखा, आज बहुत कम डॉक्टर ऐसे सही से इलाज करते हैं। आज अपोलो 40 जैसे हॉस्पिटल के अंदर किडनी के रैकेट पकड़े जाते हैं। लेकिन अब विश्वास करे तो इंसान करेगा, विश्वास कर सकता है सर आयुर्वेद पे, जिसको वेदों में 5वां वेद माना गया है। 5000 साल पुरानी पद्धति रामायण महाभारत के काल से चलती आ रही है, और हमारे पूर्वजों के घरों में भी थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे घरों से आयुर्वेद निकला, वैसे वैसे बीमारियां घुसी। आप देखिए, लोग धीरे धीरे साइकिल से गाड़ी पे आए, जैकवार पे आए, लेकिन धीरे धीरे करके फिर दोबारा साइकिल पे आ रहे हैं, फिर पैदल चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे बढ़ के वो आयुर्वेद दोबारा घरों में आने लग गया है। और कोरोना काल में साबित हो गया कि अंग्रेजी दवाइयों की बजाय अगर हम लोग आयुर्वेद को यूज करेंगे तो हम लोग ज्यादा ठीक रहेगा। और आयुर्वेद की सबसे खास चीज आपको पता है कि जो भी प्रॉब्लम होती है जड़ से ठीक करती है। तो सर, उसी आयुर्वेद के ऊपर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स एस्क्लेपियस वेलनेस संस्था बनाती है, जो कि हमें ना कि सिर्फ बीमारियों से बचाता है, ठीक करता है, ठीक के साथ में हमें ना जो आगे भविष्य में बीमारियां ना हो उससे भी हमें बचाता है। मतलब एक स्वस्थ इंसान भी उनको यूज कर सकता है, और वो मदद करता है ज्यादा से ज्यादा हमारी बीमारियों से हमें इंप्रूव होने में। जी ठीक है सर, तो इसके बारे में आगे आपको बताना चाहिए।